जय हिंद साथियों, मैं लेकर आया हूं यूपी पुलिस लिए जो कि 30 इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यहाँ जो कि आपका पहला क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गांधी जी की हत्या किसने की, यानी कि गांधी जी की हत्या किसने की थी? तो यानी कि नाथूराम गोडसे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गुजरात की मुख्य भाषा कौन सी, यानी कि गुजरात की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यानी कि गुजराती। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका तीसरा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बल का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि बल का एसआई मात्रक क्या है? तो यानी कि न्यूटन। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका चौथा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गांधी जी की हत्या कब हुई, यानी कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो यानी कि 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका पांचवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है, यानी कि एंडीज पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो यानी कि दक्षिण अमेरिका। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका छठा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है, यानी कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी एशिया जो आपका है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका सातवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, यानी कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो यानी कि वलित पर्वत। ऑप्शन नंबर जो कि आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका आठवां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, विदेशी मुद्रा भंडार किससे संबंधित है, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार किससे संबंधित है? तो यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका नवा क्वेश्चन जो कि दिया गया है, शेयर बाजार किससे संबंधित है, यानी कि शेयर बाजार किससे संबंधित है? तो यानी कि उद्योग और निवेश। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 10वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, जनसंख्या घनत्व किससे संबंधित है, यानी कि जनसंख्या घनत्व किससे संबंधित है? तो यानी कि क्षेत्रफल और जनसंख्या। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 11वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, यानी कि मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो यानी कि मच्छर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 12वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी कि ध्वनि प्रदूषण किससे संबंधित है? तो यानी कि वाहन से। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 13वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे, यानी कि अकबर के दरबार में नवरत्न कितने थे? तो 9। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 14वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, भारत का नेपोलियन किससे कहा जाता है, यानी कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यानी कि समुद्रगुप्त को। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 15वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 16वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, बैंक दर कौन निर्धारित करता है, यानी कि बैंक दर कौन निर्धारित करता है? तो यानी कि आरबीआई। ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 17वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो यानी कि अधिक उपयोग। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 18वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, नील नदी किस सागर में गिरती है, यानी कि नील नदी किस सागर में गिरती है? तो यानी कि भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 19वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी, यानी कि गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी? तो यानी कि बाल गंगाधर तिलक। यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है, यानी कि समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यानी कि परिवार। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है, यानी कि राइन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो यानी कि यूरोप में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 22वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी 1918 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध मुख्य रूप से किस महाद्वीप में लड़ा गया था? तो यानी कि यूरोप में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 24वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है,
सावना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है, यानी कि सावना घास भूमि किस महाद्वीप में पाई जाती है, तो यानी कि अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 25वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था, यानी कि अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था, तो यानी कि क्रांतिकारी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आपका 26वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ, यानी कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था, तो 1917 में। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 27वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, हिमालय किन देशों में फैला है, हिमालय किन देशों में फैला है, तो यानी कि भारत, नेपाल, भूटान, चीन। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 28वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, अलीपुर षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी कौन थे, यानी कि अलीपुर षड्यंत्र केस में मुख्य आरोपी कौन थे, तो यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 29वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ जो कि आपका 30वां क्वेश्चन जो कि दिया गया है, उधम सिंह को फांसी कब दी गई, यानी कि उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो यानी कि 1940 में। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से जो कि आपके 30 इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, जो कि आपके हाल फिलहाल परीक्षाओं के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।